हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एमएड सेकंड सेम के एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए सेमिनार पर टॉपिक तैयार किया है, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाए। तो आप विचार गोष्ठी क्या होता है, जिसको हम सेमिनार कहते हैं। सेमिनार का मीनिंग है विचार गोष्ठी अनुदेशन होता है इंस्ट्रक्शन की एक ऐसी टेक्निक्स है जिससे चिंतन स्तर के लिए अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। अर्थात हम अपने चिंतन को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो है सेमिनार कराना चाहिए तथा विभिन्न स्तरों पर हम इंस्ट्रक्शन अनुदेशन परिस्थितियों में प्रयुक्त करते हैं। विचार गोष्ठी परिविधि के उद्देश्य, अर्थात सेमिनार के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं इसको। इसका जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है विश्लेषण करना। अर्थात किसी चीज़ में कितनी विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी भी प्रकरण में उसके क्वालिटी क्या है, डिसक्वालिटी क्या है, उसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करता है। संश्लेषण तथा मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना दूसरा ऑब्जेक्टिव्स होता है इसका। निरीक्षण तथा अनुभव के प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का विकास करता है। भावात्मक उद्देश्य अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं भावात्मक उद्देश्य को। अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचार, यानी कि सेमिनार में हम जैसे कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के विरोध में होता है तो उनके विचार भी उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। विचारों में जो सचेतनता होनी चाहिए, दूसरे से सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि विचार अपने दूसरे के सेल्फ इस्टीम को, सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाते हुए अपने विचार प्रकट करते, दूसरे के सम्मान भी उसमें आप रखने चाहिए आपको। भावात्मक स्थिरता का विकास भी आपका सेमिनार का ऑब्जेक्टिव्स होता है। दूसरों की भावनाओं के प्रति रेस्पेक्ट की भावना का विकास करना सेमिनार का ऑब्जेक्टिव्स होता है। विचार गोष्ठी की भूमिकाएं, यानी कि रोल ऑफ सेमिनार क्या होता है, उसमें कौन रोल अपना निभाता है। तो सबसे पहले जब हम कोई सेमिनार कंडक्ट कराने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या होगा, अनुदेशक व्यवस्थापक, यानी कि उसके लिए इंस्ट्रक्टर और ऑर्गेनाइजर भी होना चाहिए कि सेमिनार कौन कराने जा रहा है। इंस्ट्रक्टर और ऑर्गेनाइजर पर विचार गोष्ठी आयोजन का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। यह निर्णय लेता है कि हम सेमिनार में टॉपिक क्या लेंगे, कौन वक्तागण आएंगे, उसमें स्कॉलर आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, कौन सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रकरण किस पक्ष पर विचार तैयार करना है और किस पर प्रस्तुतिकरण देना है। अध्यक्ष, संचालक, प्रेसिडेंट और कन्वेनर कौन होगा, ये भी जो है सेमिनार के भागीदार द्वारा तय किया जाता है। इसमें स्पीकर कौन होगा, अर्थात अपने टॉपिक प्रस्तुत करने वाले प्राइमरी विद्यार्थी होंगे या आपके जो है प्राइमरी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन होगा, जो है आपका माध्यमिक एजुकेशन के ऊपर प्रकरण प्रस्तुत होगा या आपका हायर एजुकेशन के ऊपर टॉपिक होगा। तो ये आपका कौन स्पीकर होंगे अपने टॉपिक को प्रस्तुत करने वाले, ये आपका ऑर्गेनाइजर डिसाइड करते हैं। पार्टिसिपेंट कौन होंगे, श्रोतागण को प्रकरण का अंडरस्टैंड होना चाहिए कि प्रकरण पर कैसी प्रस्तुति होनी है, उसमें जो है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सेमिनार का स्वरूप, नेचर ऑफ सेमिनार क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो है टॉपिक चयन करना होता है। जो व्यक्ति उस प्रकरण पर प्रपत्र तैयार करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम
प्रवक्ता कहते हैं। विचार गोष्ठी का जो प्रकरण होता है वो हमारा पहले से ही निश्चित होता है। वक्ता अपने प्रपत्र की कॉपी तैयार करता है, प्रतिलिपियाँ होती है कॉपीज, और सेमिनार के आरंभ में अन्य वितरण कर देता है। सेमिनार के कार्य संचालन के लिए उसी समय भागीदारों में से अध्यक्ष का भी चयन किया जाता है। सेमिनार के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण होता है कि आप टॉपिक का अपना कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। पर टॉपिक के संबंध में भागीदार के अनुभव निरीक्षण का प्रस्तुतिकरण के अंत में वाद विवाद अवसर दिया जाएगा। प्रकरण संबंधी समस्याओं के विश्लेषण तथा मूल्यांकन के लिए प्रश्न उठाए जाएंगे। अब ये जो हैं आपके सेमिनार के उद्देश्य हैं। अब हैं सेमिनार के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सेमिनार के 4 प्रकार बताए गए हैं। आपका जो है मिनी सेमिनार होता है, मेन सेमिनार होता है, और आपका नेशनल सेमिनार होता है, और इंटरनेशनल सेमिनार होता है। तो मिनी सेमिनार क्या होता है, ये छात्रों द्वारा किसी भी प्रकरण पर तैयार कर लेते हैं और इस कक्षा में उसको हम आयोजित करा देते हैं। जो आपका मेन सेमिनार होता है वह किसी भी विभाग या संस्था द्वारा मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है, जिसमें विभाग के या संस्था के सभी छात्र, प्रोफेसर्स, एचओडी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी भाग लेते हैं और किसी मेन मुद्दे पर उसमें जो है टॉपिक प्रेजेंटेशन किया जाता है। नेशनल सेमिनार जो होता है वह किसी नेशनल्स, उसमें जो है सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स सभी को आमंत्रित किया जाता है और वो प्रकरण कोई भी प्रकरण लेकर, जैसे NEP 2020 पर प्रकरण तैयार करने पर प्रस्तुतिकरण दे दें, वो नेशनल सेमिनार होगा। इंटरनेशनल सेमिनार होता है कि जब हम उसमें सभी देशों के, जब हम उसमें कुछ देशों के व्यक्तियों को बुलाएं और वह उस पर प्रस्तुतिकरण दें। सेमिनार के क्या क्या क्वालिटी होती हैं और क्या क्या डिसक्वालिटी होती हैं। सेमिनार से क्या होता है कि सभी जो है ज्ञानात्मक और भावात्मक विकास होता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, प्रस्तुतिकरण और तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है, शिक्षार्थी केंद्रित सेमिनार होता है, स्वतंत्र अध्ययन के प्रोत्साहन होता है। विषय के सभी प्रकरणों के लिए इसमें इसके दोष हैं कि सभी प्रकरणों के लिए सेमिनार आयोजन नहीं किया जा सकता। किसी एक या 2 टॉपिक को ही लेकर हम सेमिनार कर सकते हैं, बल्कि कि सभी टॉपिक पर हम एकदम से सेमिनार नहीं करा सकते। शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रयोग नहीं कर सकते एक समय में। सेमिनार के वाद विवाद में समूह बनने की संभावना, सेमिनार के वाद विवाद में समूह बनने की संभावना बनी रहती है। ये भी इसका जो है सीमा है। इसका निष्कर्ष क्या होता है कि सेमिनार किसी प्रकरण से संबंधित होता है, उसमें व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है और सभी जो उसकी समस्याएं हैं उन पर उसके कारण, समाधान और भविष्य में उसके लिए सुझाव प्रस्तुत करता है। थैंक यू एवरीवन।